अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम एमरा न्यूज़ के साथ। तो आज की जो हमारे साथ देख सकते हैं ये ख़ातून मौजूद हैं। इनकी कुछ दुख भरी इस तरह की दास्तान है कि ये शादी कर कर अपने ससुराल में आती है और ससुराल जो है वो इसको ताने और रोज़मर्रा के लड़ाई झगड़े घरेलू मामलात को लेकर इस पे तशद्दुद करना और काफ़ी जो है घरेलू मामलात जो होते हैं उनको लेकर इनको परेशान करना। ये औरत कुछ इस तरीके से करती है, अपने ख़ावंद को लेकर घर से चली आती है और बादशाही मस्जिद के पास ये वहाँ पे झोंपड़ी बना लेती है और वहाँ पे अपना जो है रहना शुरू कर देती है। और इसका कहना ये है कि इसके शौहर को पुलिस उठा के ले जाती है, पता नहीं किस बुनियाद पे लेके जाती है। आइए हम इसी की जानिब जाते हैं और इससे सवालात करते हैं हम अपने कि इसके साथ क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या मामला हुआ? कैसे आप घर छोड़ कर आए? किस बुनियाद पर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होते थे? ये शौहर के बहन भाइयों के साथ ही होते थे रोज़मर्रा के झगड़े। फिर तंग आके एक दिन हम लोग पहले शौहर पहले बहन भाइयों के साथ झगड़े होने, अगर खामद के साथ बात करनी है उसके साथ भी झगड़े होने। फिर एक दिन तंग आके मैंने कहा मैंने नहीं रहना है, मैं बच्चे लेके बाहर आ गई घर से। मेरे साथ मेरे खामद भी आ गए, उसने कहा तूने नहीं रहना इधर तो फिर मैं भी तेरे साथ ही रहूँगा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग बादशाह मस्जिद आ गए। यहाँ पे हमने एक झोपड़ी सी लगाई हुई थी। पहले हमने वहाँ पे फूड स्ट्रीट के 1 नंबर गेट पे लगाई थी। वहाँ पे पुलिस ने हमें बहुत तंग किया। हम लोग वो आगे चले गए थोड़ा सा ना, तख्त के पास। जब वहाँ पे गए हैं तो कुछ दिन गुजरे हैं तो ये आए हैं दरबार चौकी के मुलाजम। पहले इधर के ये जो है पैसे वगैरह छीनने वाले ये लोग भी हमें बड़ा तंग करते थे, मेरे खामद के होते हुए भी। तो दरबार चौकी वालों ने क्या ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी बुनियाद पर आप घर छोड़कर आ गई? आपका हस्बैंड जो था वो क्या काम करते थे? वो ये निम्को ड्राई फ्रूट होल सेल करते थे। पैकिंग करके ना, मैं घर पैकिंग करती थी तो वो होल। घर अपना था? हाँ जी। क्यों छोड़ा? मतलब आप अलहदा भी हो सकती थी घर में ही। बस वो हम लोग इसी तैयारी में थे कि कुछ पैसे इकट्ठे करके हम लोग मकान ले लेते हैं अलहदा। तो बस वो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मामला पहले होते हैं ना कि आपकी सास आप पे तशद्दुद करती थी या आपकी जो ननद थी वो आपको मारती थी या आप पे कुछ ऐसा कुछ गलत का आपके साथ किया हो। वो एकदम से कहते हैं ना, वो जब आपकी शौहर की गैर मौजूदगी में आप पे हाथ उठाती थी, क्या करती थी आपके साथ? कुछ नजायज़, यही समझ लें कि कोई नजायज़ डिमांड्स? जब मैं अपने खामद के साथ बात करती थी वो भी मुझे झूठी कहता था। क्या कोई नजायज़ काम करने के लिए कहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यानी कि हर वक्त मार पिटाई, बहन भाई, इसके भाइयों की बेगमों के साथ भी लड़ाई। आप पे क्यों तशद्दुद करती थी? क्या क्या वजह थी? किस वजह से आपके वो इतना खिलाफ थी? ये मुझे नहीं पता है कि ये क्यों नहीं पता? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल हो गए। मैं घर से अपनी यानी कि मैंने रजामंद अपनी मतलब पसंद की शादी की आप? की थी तो वो पसंद की शादी करना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है कि आपको इस बात की सज़ा दी जा रही? वो बस इन्होंने जुर्म ही बना लिया हुआ था। वो जो पहले इनकी थी ना मतलब बहुएं, वो इनकी अपनी थी। मैं अपनी नहीं थी ना, गैरों से थी, इसीलिए। तो आपके वालिदैन कहाँ पे? आप अपने वालिदैन के पास भी रह सकती हैं। आपने जैसे बताया कि आपके शौहर को पुलिस पकड़ के लेगी कि हम लोग गैर कानूनी जगह पे रह रहे थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई। उसके बाद आप छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पर फुट पार्क में सो रही हैं, तो कैसे सरवाइव कर रही हैं? मुश्किलात पेश नहीं आती आपको? लोग तंग नहीं करते? करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते तो हैं। आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मेरे पेरेंट्स फोत हो गए हैं और बहन भाई हैं, वो सब अपने अपने घर वाले हैं। अपने अपने घरों वाले हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ये सबसे छोटा है? हम्म, बड़ा बच्चा कितने साल का है? वो 7 साल की है। वो 7 साल का। वो कहाँ पे है? उसकी पप्पा के पास छोड़ दिया मैंने। इधर रोड पे फुटपाथ पे सोना, लोग हरदम तंग करते थे बहुत ज़्यादा। जो है ना, मैं परेशान हो गई थी बेटी को लेके ना। तो आपकी बेटी है वो? हम्म, तो आपके हस्बैंड को पकड़े हुए कितना अरसा हो गया? पुलिस ने कितना टाइम हो गया आपके हस्बैंड को पकड़ा हुआ है? 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए। आप पीछे नहीं गई? पीछे कैसे जाऊँ? यहाँ पे पैसे ही इकट्ठे नहीं होते हैं, क्या करे बंदा है। कभी कोई छीनने वाले आ जाते हैं, कभी कोई गुंडा आ जाता है, कभी कोई बदमाशी करता है इधर, कभी कुछ होता है, कभी यानी कि तो आप कैसे अपनी इज्जत को महफूज रख रही हैं यहाँ पे सड़क पे? मुझे नहीं लगता कि आप अपनी इज्जत को महफूज रख पाती होंगी यहाँ पे। इसी डर से तो अपनी बेटी को भेज दिया मैंने यहाँ से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 6 महीने हो गए अपने बंदे के बगैर आप रह रही हैं, आप अपने फैमिली से दूर रह रही हैं। कभी किसी ने आपको तंग नहीं किया? कभी आप पे किसी ने भी कुछ भी?
बहुत सारी दुनिया जो तंग करती है, इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ कि मैं लाहौर छोड़ दूँगी यहाँ से। लाहौर छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपके तो हस्बैंड भी जेल में हैं, क्या करेंगी? अभी मेरे खामद को भी ना काफ़ी सारी बातें बाहर की जो है अंदर उसको पता चल गई हुई हैं, तो पता नहीं उसने आके मेरे साथ क्या करना है, मुझे नहीं पता है। और अगर वो आपको लगता है कि मतलब आप उसके बगैर यहाँ पे रह रही हैं, सरवाइव कर रही हैं, ये दुनिया का सामना कर रही हैं, लोगों का सामना कर रही हैं, तो आपने उसकी खातिर अपना घर छोड़ा, अपने वालिदैन छोड़े और अब आप उसी की खातिर यहाँ पे जलील हो रही हैं। अभी भी आपकी ज़ुबान पे एक ही नाम है, एक ही शख्स का नाम है कि मेरा बंदा वो पकड़ा गया, वो बाहर आ जाए तो मेरी ज़िंदगी शायद संवर जाए। तो आपका कहना ये है कि मतलब वो आके आपको छोड़ देगा? शायद कुछ मुझसे गलतियाँ ऐसी हो गई हैं, कहने का मतलब गलती मैंने जान के कोई भी नहीं की। क्या ऐसी गलती आपने की कि जिसकी बुनियाद पे आपका हस्बैंड आपको छोड़ देगा? छोड़ेगा तो नहीं वैसे, पर शायद ना भी छोड़े। आप क्या करती हैं? कैसे बच्चे को संभाल रही हैं? ये छोटा सा बच्चा है, इसको लेके कहाँ पे सोती हैं? इधर ही दरबार के पास। दरबार के पास तो इतने भेड़िए हैं, इतने जंगली जानवर हैं यहाँ पे, कैसे गुजारा करती हैं? गुजारा ही तो नहीं ना हो रहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। कहाँ जाना चाहती हैं? कहाँ पे आप समझ रही हैं कि आप महफूज रहेंगी? अगर मेरा खामद अगर मतलब ये चलेगा शो तो मेरा खामद देख रहा हो या देखे, तो मैं बस उसको माफ़ी मांगना चाह रही हूँ उसके कि बस मेरे से गलतियाँ जो हो गई हैं मुझे वो माफ़ कर दे, और मैं कभी इसके सामने नहीं आऊँगी, कभी ज़िंदगी में भी नहीं आऊँगी। तो आप अपने ससुराल वालों पे केस शेस करें ना, कोई पर्चा शर्चा उन पे दें कि मेरे शोहर को मुझे इन लोगों ने घर से निकाला हुआ है, आप उसके हक में है, निकाह में आप जा सकती हैं। फ़ायदा नहीं है कोई। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम मारते पीटते ज़्यादा हैं, क्या करते हैं? बस अब उनके बेटे ने नहीं मानना इस बात को है, या फिर हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ कि शायद 100 से 5% शायद हमारी हो जाए कॉम्प्रोमाइज़, वो आए तो। और अगर मैं कोई एक्शन लूँ उसके घर वालों के ख़िलाफ़ तो वो 100 का 100 ही, कोई चांस नहीं है कि वो शायद मुझे छोड़े या ना छोड़े। नहीं समझ में आ रही। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पसंद की शादी को किस तरीके से ये निभाने की कोशिश कर रही है और शौहर के लिए इसने इतनी चीज़ें जो है बर्दाश्त की, घर से निकाला, मार पीट बर्दाश्त की, सास की, ननंद की बातें सुनी और फिर यहाँ पे माशरे की बातें सुनी और उसके बाद यहाँ के जितने भी दरिंदा नुमा इंसान हैं उनकी नज़रों से ख़ुद को बचाती रही और इसका ये भी कहना है कि शायद मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं और इसी वजह से मुझे ये सज़ा मिली और ये भी हो सकता है कि मेरा शौहर मुझे जो है वो अपने पास ना रखे क्योंकि मैं तो दर बदर के धक्के खा रही हूँ और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और आप इंसाफ के लिए कुछ अपील अगर करना चाहें तो? बस इंसाफ यही है कि मेरे खामद को मतलब 6 महीने हो गए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कसम से परेशानियाँ हो रही हैं इधर। जी नाज़रीन, इस औरत का ये कहना है कि इसके शौहर को जो है वो रिहा कर दिया जाए। मरियम नवाज़ साहबा से हमारी अपील है कि इसके शौहर को जो है वो रिहा कर दिया जाए और इसकी शायद आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको यही मैं कहना चाहूँगी कि पसंद की शादियाँ जो होती हैं वो कहने में तो बहुत ही खूबसूरत लम्हात लगते हैं लेकिन वो करने के बाद ही पता चलता है कि इंसान के अंदर क्या है। और बाज़-औक़ात जो है रिश्ते निभाने के लिए काफ़ी ऐसे काम भी किए जाते हैं जो कि अपने घर वालों की नज़रों में बंदा गिर जाता है और ससुराल वालों की नज़रों में भी गिर जाता है। और मेरी सब लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने पेरेंट्स की बात माना करें और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।